फवाद चौधरी के इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। शेख वकास अकरम का कहना है पीटीआई के मौजूदा रहनुमा पार्टी के मामे भी हैं और चाचे भी। अगर फवाद चौधरी को इतना दुख है तो पार्टी छोड़कर न जाते, वो आईपीपी में शामिल भी हुए और दूसरों को पार्टी छोड़ने की तरगीब भी देते रहे। वो एबीएन न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। मामे लगते हैं, हम मामे भी लगते हैं और हम चाचे भी लगते हैं। सो बात सोच समझ के करनी चाहिए। मामे का रिश्ता बड़ा अहम होता है। जब पुराने मामे चले जाते हैं ना, तो फिर नए मामे आ जाते हैं। तो अगर इतना ही दुख हो नए मामों का, तो फिर पुराने मामों को अपनी जगहों पे रहना चाहिए। अगर वहां से निकले और आईपीपी में चले गए तो इमरान खान को छोड़ के चले गए। अभी आप पीटीआई का हिस्सा ही नहीं है मेरे भाई। याद करें, आप चले गए थे। याद करें, आप जहांगीर तरीन के साथ मीटिंग्स करते रहे। याद करें, आप उनके वो जो कट हुआ था उसमें गए थे। याद करें, आपने कहा था मैं सियासत ही छोड़ता हूं। और याद करें कि आप जेल में शाह महमूद को मिलने गए थे। मैं पीटीआई में हूं, शेख वकास ऐसे ही मामे बन गए। उनको तो मैंने कुछ नहीं कहा। वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैं पीटीआई में नहीं। पीटीआई में ना होता तो आज फॉर्म 47 पर वजीर होता। पार्टी छोड़कर कोई नहीं गया, छुड़ाई गई। बानी पीटीआई 13 माह से जेल में है। जब तक पीपल्स पार्टी, नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, वो जेल में ही रहेंगे। साहब, ये जो आपने तनकीद की थी उसका जवाब दिया है शेख वकास। शेख वकास साहब की कोई अहमियत नहीं है। ही इज़ नॉट पीटीआई। लेकिन ना, शेख वकास साहब कल तक 18 से पहले तक तो हमें कहते रहे थे कि देखिए मेरा पासबान के ज़माने से बड़ा ताल्लुक है एस्टेब्लिशमेंट से। जब तक वो हमें ना कहे हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं पार्टी। हमने क्या कर दिया था, सारी कुर्बानियां हमारी हैं। आज तहरीके इंसाफ जो कुछ है वो हमारी वजह से है। ये लोग तो ये कहते हैं कि आप मुश्किल वक्त में छोड़ गए। कौन से मुश्किल वक्त में छोड़ गए थे? कब मुश्किल वक्त था? 9 मई के बाद। अब मुश्किल वक्त खत्म हो गया। अब मुश्किल वक्त उनके लिए खत्म हुआ है जिनके ऊपर कभी बुरा वक्त ही नहीं आया था। ये शेख वकास साहब तो एक दिन एफआईआर में जेल में नहीं रहे। शेख वकास साहब के ऊपर तो एक दिन तशद्दुद नहीं हुआ। इनके तो खानदान को एक दिन जो है किसी ने आके जो है वो बीवी बच्चों को नहीं डराया और धमकाया। रऊफ हसन साहब के ऊपर तो एक पर्चा नहीं हुआ। हामिद खान तो ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ था, अपना फॉर्म मैनेज कर रहा था। हम लोगों की वजह से पीटीआई है जो कुछ है आज। ये बातें हमें ना सुनाएं कि हम छोड़ गए थे या वो कर गए थे। जो 9 मई से पहले पीटीआई की जो लीडरशिप है उसने वफा और कुर्बानी की मिसाल कायम की है इमरान खान के साथ। ये बाहर बैठ के कहना बड़ा आसान है कि जनाब चूंकि रैम्बो ने इतना तशद्दुद सह लिया था ना, तो बाकी लोगों को भी चाहिए रैम्बो।